तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं दो जनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पहले नंबर पे आते हैं ये भाई, दूसरे नंबर पे आते हैं ये भाई। इस पार्ट की स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारे मेन लीड को अपने बंदों को गोतता हुआ देख के लिंक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। एंड अपने मन में कहते हैं कि तुम लोग यूजलेस कहीं के, इसको मेरे को खुद हैंडल करना है। तो एंड अपने पावर एक्टिवेट कर लेता है एंड उसके आसपास हरिया बोले तो हरा किस्म का औरा घूमने लगता है। एंड हमारे मेन लीड से कहते हैं कि तू तो बस एक कचड़े का टुकड़ा है साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे अगेंस्ट जाने की। लिन काई की इसी डायलॉग बाजी को सुनते हुए हमारे मेन लीड लिन काई की तरफ अपनी शॉर्ट तानते कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँ तो कुत्ते के बच्चे, जिसके ऊपर लिन काई को बहुत ज़्यादा गुस्से आ जाता है। एंड वो अपनी पावर को अपने हाथों के अंदर लेते हुए हमारे मेन लीड की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि ना तो तेरे को बख्शा जाएगा ना तो तेरी बहन को। एंड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक एक स्ट्राइक करते हैं। एंड जैसे ये स्ट्राइक कंप्लीट होता है हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड का शॉट टूट जाता है। एंड हमारे मेन लीड भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। एंड लीड का तो खुश होते हुए कहता है कि मैं एक आउटर डिसिपल हूँ, तो तू जैसा मेड मेरे साथ कंपेयर कैसे कर सकता है, मैं तेरे को किसी भी जगह पे किसी भी वक्त पे जब चाहूँ लुढ़का सकता हूँ। एंड हमारा मेन लीड अपने शॉर्ट तान फेंक देता है बोले तो, एंड अपने मुंह से बोले तो भाप फेंकता है बिल्कुल डीमन स्लेयर की तरह। एंड उसके अंदर से हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा ओरा आ रहा होता है हमारे मेन लीड के अंदर से। हमारे मेन लीड के अंदर से इतना ज़्यादा ओरा निकलते हुए देख के लिन काई कहते हैं कि रुको ये क्या है बे। एंड हमारा मेन लीड अपने अंदर से बहुत ज़्यादा ओरा बाहर निकालते हुए लिन काई से कहता है कि तू मेरे को शुरुआत से ही नहीं मार पाया और अब तेरे को मौका भी नहीं मिलेगा। एंड लिन काई कुछ भी सोच पाता है हमारा मेन लीड आगे से गायब हो जाता है। एंड इतनी स्पीड से लिन काई के आगे आ जाता है कि लिन काई कुछ सोच भी नहीं पाता। एंड हमारा मेन लीड का हाथ लिन काई के पूरे एकदम मुंह के पास था। एंड लिन काई जिसको देख के कहते कि इम्पॉसिबल, और कुछ भी और अपने मुंह से निकाल पाता है उसको हिट कर लेता है। एंड वो पीछे जाके पूरी तरीके से दीवार के अंदर घुस जाता है जिसके कारण उसके मुंह के अंदर से खून आता है। एंड वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे स्क्रोलिंग सनसेट पाम के बारे में पता है। इसके ऊपर हमारा मेन लीड इसका कोई भी जवाब नहीं देता। एंड लिन काई के गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखते हुए कहते हैं कि ये तेरा अंत है, जिसके ऊपर लिन काई भी बाकी चोरों की तरह जो भी स्टोरी के अंदर होते हैं फिर से अपने बैकग्राउंड के बारे में ज्ञान फैलने लगता है कि तू मेरे को नहीं मार सकता, मैं आउटर डिसिपल हूँ, मेरा भाई इनर डिसिपल है। एंड ऐसा बोल के वो भागने लगता है उस जगह से। लेकिन हमारा मेन लीड उसके पीठ के ऊपर एक स्ट्राइक करता है जिसके कारण पीठ के ऊपर बहुत ही बड़ा घाव हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है, बेचारा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मेरा इस अनकॉन्शियस का मतलब है सदा के लिए लुढ़क जाता है। हमारा मेन लीड बहुत ज़्यादा सीरियस लुक देते हुए कहता है कि मैंने कहा था कि तू आज मरने वाला है। एंड हमारे मेन लीड को इस अपने ब्रदर ली को मारते हुए देख के वो कहते हैं कि क्या इसने सच में ब्रदर ली को मार दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर ये बचे हुए थे तो ब्रदर अपने ब्रदर की हेल्प करने क्यों नहीं गए, और हमारे मेन लीड ने इनको मार दिया था ना, मतलब समझ में नहीं आया भाई ये प्लॉट मेरे। आई नो मैं ये मीम इस जगह पे ज़रूरी नहीं था, मैंने फोकट में घुसा दिया। एंड हमारा मेन लीड उन लीड के चमचों से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे इस जगह पे होता तो मैं बकवास करने के बजाय सीधे भाग जाता, तुम लोग काहे का बैठे हुए बे। एंड वो लोग हमारे मेन लीड की बात सुनते कहते कि ये सही है भागो, मतलब कैसे आदमी है बे, मतलब सच में नमूने ही निकले तो। एंड इनको अभी भागता हुआ दिख के हमारा मेन लीड उनकी तरफ शॉट तान के कहता है कि ये बहुत ज़्यादा देरी हो चुका है। एंड वो लोग तो डरते कहते कि अरे भाई माफ़ कर दे, गलती हो गई, गलती से आगे बच्चा समझ के छोड़ दे बोल के भाग रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेन लीड एक ही झटके में उनके पास पहुंच जाता है एंड सबको लुढ़का देता है। एंड आराम से एक जगह पे रुका हुआ होता है एंड अपनी बहन की तरफ देखते कहते कि हाँ अभी सब कुछ ठीक है। एंड उसके हम लोग देखते कि हमारे मेन लीड की बहन अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती है। एंड हमारा मेन लीड अपनी बहन की तरफ देखते हुए कुछ अजीब सा बोल तो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, छोड़ दो इस बात को, मेरे से नहीं हो रहा था। एंड मेन लीड अपनी बहन की हिट को सहलाता है एंड कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हील करने का एक रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन ये टाइम है एक्सट्रैक्शन का। या क्या बोला तूने। एंड हमारा मेन लीड लिन काई की बॉडी की तरफ बढ़ते कहते हैं कि सारे लोगों का एक्सट्रैक्शन पहले से पूरा हो चुका है, अब बस यही बचा है, यही नमूना, और मैंने एक आउटर डिसिपल इमोर्टल सेक्ट के डिफीट कर दिया ली काई को। एंड हमारे मेन लीड का एक सिस्टम खुलता है जिसके अंदर होता है कल्टिवेशन, मार्शल आर्ट एंड मेमोरी। एंड हमारे मेन लीड कहते हैं कि ली का एक आउटर डिसिपल था लेकिन उसका भाई एक इनर डिसिपल था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, तो उसको अभी तक पता भी चल चुका होगा कि मैंने उसके भाई को लुढ़का दिया है, तो मेरे को इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए एंड अपने एनिमी को जान लेना चाहिए। एंड ली काई की मेमोरी को सुनता है एंड हमारा मेन लीड बोल रहा हूँ मैं, सिस्टम हमारे मेन लीड के अंदर ली काई की मेमोरी को घुसा देता है एंड हमारे मेन लीड को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है बोले तो ये।
एंड हमारा मेनली लीकाई की मेमोरी को चेक करने के बाद कहता है कि ये साला कमीना मरने का ही डिजर्व करता था। एंड हमारा मेनली कल्टीवेशन में बैठते हुए कहते हैं कि कल मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, जिसके कारण मेरी फाउंडेशन अनस्टेबल हो चुकी है। एंड सीन चेंज होता है एंड हमारा मेनली कहता है कि फाइनली एक रात के बाद मैंने अपने फाउंडेशन को स्टेबल कर लिया और मैं अभी रियलम येलो कलर फाउंडेशन मिडिल स्टेज पे हूँ। और हमारा मेन लीड अपनी बहन की तरफ बढ़ते कहते कि रुको मेरे को तुम्हारी कंडीशन चेक करने दो। एंड अपनी बहन का हाथ का कपड़े ऊपर करते हैं जिस जगह पे हम उसकी बहन का हाथ देख सकते हैं, जिस जगह पे ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ था। एंड हमारा मेन लीड अपनी बहन का हाथ देखते हुए कहते कि लकीली ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड नहीं हुआ। एंड हमारा मेन लीड बताते कि ये सब कैसे हुआ। हमारा मेन लीड एंड उसकी बहन अनाथ थी क्योंकि जब वो बच्चे थे तभी उनके पेरेंट्स मर गए थे। एंड जब भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा था तो इन लोगों के पास इमोर्टल शिफ्ट को ज्वाइन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। इससे पहले कि इमोर्टल शिफ्ट को ज्वाइन कर पाते हैं इनके ऊपर ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है। एंड उनमें से एक ज़ॉम्बी चैंगना को काट लेता है, बोले तो हमारी मेन लीड की बहन को। नाम सही तरीके से ले रहा हूँ कि नहीं पता नहीं है। ये दोनों उस जगह से भागने में तो कामयाब हो गई, लेकिन मेन लीड की बहन की हालत ऐसी हो गई एंड उसने अपने कॉन्शियसनेस को लॉस कर लिया। एंड हमारा मेन लीड कहते हैं कि लेकिन अच्छी बात ये है कि ये ज़ॉम्बी में नहीं बदली तो मेरे पास अभी भी एक चांस है कि मैं इसे ठीक कर सकूँ और मैं पक्की तरीके से एक ज़ॉम्बी की ओर पोर्शन बनाऊंगा एंड इसको बचाऊंगा। एंड हम लोग देखते कि हमारे मेन लीड को बाहर से कोई बुलाता है एंड हमारा मेन लीड बाहर जाता है एंड बाहर के उस जने को देख के कहते हैं कि सीनियर ब्रदर व्हाट्सअप, जिसके ऊपर हमारे मेन लीड का सीनियर ब्रदर गुस्से में कहते हैं कि तुमने क्या कहा और क्या तुम भूल चुके आज 4th एल्डर का मेडिसिन ट्रायल है, जिसके ऊपर हमारा मेन लीड अपने सीनियर ब्रदर के पीछे चलते हुए कहते हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे भूल सकता हूँ, जिसके ऊपर उसका सीनियर ब्रदर कहते हैं कि जल्दी चलो, अगर हम लेट हो गए तो सीनियर ब्रदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। आई मीन 4th एल्डर यार, मैं सीनियर ब्रदर बोल रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ इसका एपिसोड हो जाता है यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में एंड में एक दूसरे जने को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो है ये, और बाय।